नमस्कार, हिमाचलअभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। सीएम जयराम ने मंडी में रखी शिवधाम की आधारशिला। धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को लगेंगे नए पंख। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार पर हिमालयन बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव शिमला में शुरू। कसौली में कांग्रेस का महामंथन, राजीव शुक्ला कर रहे अध्यक्षता। रेल मंत्री आज शिमला में प्रदेश में चल रही परियोजनाओं पर करेंगे चर्चा। भारत खिलौना मेला का उद्घाटन करते हुए मोदी बोले, ये सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करेगा। गुलाम नबी आजाद, हुड्डा, सिब्बल और तिवारी जम्मू में सब एक साथ कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली के प्रतापनगर में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग से एक की मौत, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली पुलिस के एएसआई ने पीसीआर वैन के अंदर खुद को मारी गोली, मौके पर मौत। अब समाचार विस्तार से। सीएम जयराम ठाकुर ने कुछ देर पहले मंडी में शिवधाम की आधारशिला रखी। इसके साथ ही शिवधाम के प्रथम चरण के निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। ये प्रदेश में अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो धार्मिक आस्था एवं पर्यटन की व्यवस्था दोनों को मजबूत आधार देगा। इससे जहां छोटी काशी मंडी के धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को नए पंख लगेंगे, वहीं आस्था, विश्वास और विकास एक सूत्र में पिरोने से बड़े पैमाने पर जनता लाभान्वित होगी। इस परियोजना से लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसके बाद सीएम मंडी शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए यू ब्लॉक में पार्किंग परिसर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इससे शहर में काफी हद तक पार्किंग की समस्या का समाधान होगा। हिमालय क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार को लेकर 2 दिवसीय हिमालयन बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की शुरुआत शिमला में हुई। इस कॉन्क्लेव में 30 से अधिक विद्वानों सहित कुल 100 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। विभिन्न बुद्धिस्ट संस्थाओं ने संयुक्त रूप से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें इंडियन हिमालय फॉर बुद्धिस्ट, नालंदा ट्रेडिशन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन और किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शामिल है। इस अवसर पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लामा डॉक्टर थम्मा पिया ने कहा कि सभी संस्थाएं हिमालयन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार, प्रसार एवं चुनौतियों पर चर्चा करेंगी। पुराने चेहरों के दम पर कांग्रेस की टॉप 30 टीम शनिवार को कसौली में नए क्लेवर में संभावित कल्चर पर गहन मंथन कर रही है। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला कसौली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार इस मंथन में आगामी 5 नगर निगमों के चुनाव में टिकटों का आवंटन किस मापदंड पर हो, इस पर जहां रूपरेखा तैयार होगी, वहीं 2022 में बीजेपी के मिशन रिपीट को कैसे रोककर कांग्रेस को सत्तारूढ़ किया जाए, इस पर भी दिग्गजों की राय को समेटकर केंद्रीय आलाकमान को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में होने वाले इस मंथन में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह सहित पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित समिति के सदस्य भाग लेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल शनिवार दोपहर शिमला पहुंचेंगे। वे शाम 4:30 बजे ओक ओवर शिमला में सीएम जयराम ठाकुर से वार्ता करेंगे। रेल मंत्री करीब 1:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। वहां से प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर से 3:15 पर हैनाडेल हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद 4:30 बजे ओक ओवर पहुंचकर सीएम के साथ प्रदेश में चल रही रेलवे की परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम रेल मंत्री के उपनिदेशक CN मुरली ने जारी किया है। इस दौरे में मंत्री पीयूष गोयल की धर्मपत्नी सीमा गोयल और APS विजय कुमार झा उनके साथ रहेंगे। बैठक के दौरान भानुपल्ली, बिलासपुर लेह, अम-इंदौरा, तलवाड़ा सहित अन्य रेल परियोजनाओं पर चर्चा होगी और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। इस बैठक में साल 2021-22 के लिए प्रस्तावित कार्यों पर भी बात की जाएगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को सुबह 11 बजे इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि ये पहला खिलौना मेला केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। कारीगरों व अन्य लोगों से बातचीत करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य खरीदारों, विक्रेताओं, छात्रों, शिक्षकों, डिजाइनरों आदि सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक आभासी मंच तैयार करने का है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर गांधी परिवार को कटघरे में ला चुके कांग्रेस के कई दिग्गज एक बार फिर पार्टी हाईकमान को सीधी चुनौती देने के मूड में नजर आ रहे हैं। मंच चुना गया है शनिवार को जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली के शांति सम्मेलन का, पर यह तय है कि निशाना गांधी परिवार पर होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद समेत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक दिग्गज कांग्रेसी शुक्रवार को ही जम्मू में पहुंच गए। खास बात यह है कि ये नेता ऐसे समय में जम्मू में एकत्रित हुए हैं जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार को गति देने जा रहे हैं। हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर शुक्रवार को बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया, पर पार्टी के दिग्गजों के जमावड़े से साफ है कि ये गुट भविष्य में भी गांधी परिवार की चुनौती बढ़ाने वाला है। दिल्ली में प्रताप नगर की एक कपड़ा फैक्ट्री में सुबह सुबह भीषण आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। खबर है कि फैक्ट्री से एक शव बरामद किया गया है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। इस वक्त मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां मौजूद हैं और कूलिंग का काम चल रहा है। फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने बताया कि एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ये आग एलपीजी सिलेंडर के फटने से लगी थी। दिल्ली पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक और जखीरा फ्लाईओवर के पास पीसीआर वैन के अंदर मृत पाया गया। एएसआई तेजपाल ने स्पष्ट रूप से खुद को गोली मार ली जब वह पीसीआर ड्यूटी पर तैनात थे, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पुलिसकर्मी पीसीआर वैन के अंदर बैठा हुआ था और वहीं उसके साथ ही पुलिसकर्मी पीसीआर वैन के दूसरे स्टाफ थोड़ी दूरी पर थे। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।